बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था। जो भी फ्रूटिंग ट्रीज़ हैं उनके सारे फ्रूट्स जड़ गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, जिससे जो भी फ्रूटिंग ट्रीज़ हैं उनके सारे फ्रूट्स जड़ गए हैं। मैं पहुंचा हूं अपने इस मैंगो ट्री के पास जिसको हमने ट्रांसप्लांट किया था, और उम्मीद कर रहे थे कि इस पे फ्रूट्स आएंगे। कब फ्रूट्स आएंगे, मतलब पिछले साल भी आए थे, लेकिन वही इंतज़ार रहता है कि इस पे आम लगेंगे और कब तक लगेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब झड़ गया है। कुछ कुछ पेड़ हैं जिस पे थोड़े बहुत बचे हुए हैं, लेकिन अभी देखो सिर्फ मई महीना है, पता नहीं कितने तूफ़ान अभी और आएंगे, है ना। तो मुझे नहीं पता है कि ये अब इनको कैसे बचाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पेड़ हैं, इन पे आम लगे थे, ये आप देख पा रहे हो, लेकिन बचा ही नहीं है कोई। ये सिर्फ ये गिने चुने आम बचे हैं, है ना। कुछ है ही नहीं इन पे, गिर गए हैं और फट गए हैं आम ऐसे। ये देखो, जो आम गिरे हैं वो फट गए हैं। ये जो है हमारा शाशा, इस पे भी आम लगे हैं, लेकिन आम लगने के हैं, झड़ गए हैं सारे। इन पे भी लगे हैं। अभी तो ये छोटे आम ही हैं, कच्चे हैं अभी, ये बहुत छोटे छोटे हैं, जिनको हम लोग माकड़ियाँ बोलते हैं। ये तो माकड़ियाँ हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होते हैं कच्चे आमों के। ये पेड़ इतना भरा हुआ था ना, लेकिन देखो अब कुछ भी नहीं है। तो मेरा कंसर्न ये है कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में कि इतने ज़्यादा तूफ़ान आजकल आ रहे हैं। मतलब ये मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। पहले आते थे लेकिन इतने नहीं आते थे। पिछले साल और उससे पिछले साल, यानी पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए हैं, और इतने ज़्यादा तूफ़ान आए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बहुत पेड़ तोड़े हैं। अभी तक टचवुड है कि ऐसा तूफ़ान नहीं आया, लेकिन हाँ, रात को बहुत ज़्यादा आंधी आई थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा तूफ़ान आए जिससे फिर पेड़ वगैरह को नुकसान हो और लोगों की फसलों का भी नुकसान हो। अभी मैं हूँ अपनी फैक्ट्री में, यहाँ पे हमारे फार्म्स भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे यहाँ पे मेज़ की क्रॉप लगी है, अब आपको वो दिखाता हूँ, क्योंकि वो भी तैयार होने वाली है। आम हमने देखने थे, इनका तो काम ख़राब हो गया है। सो दिस इज़ आवर मेज़ क्रॉप। इसमें आप लोग देख पा रहे हो, ये मेज़ लगी है। रात को कितनी बारिश हुई है आप ये जो है यहाँ पे पानी भरा हुआ है उससे देख सकते हो। तो ये भर रही है, तो हमने क्या किया है, पोर्शन में लगाया हुआ है। जैसे ये इसको पहले लगाया था और इसको थोड़ा बाद में लगाया था, तो ये तो अभी रेडी होने वाली है कुछ दिनों में, है ना। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे ही हमारी और भी फील्ड्स हैं, वहाँ पे भी हमने पोर्शंस में ही लगाए हुए हैं। अब कुछ दिनों के बाद हमारा साइलेज का सीज़न भी शुरू होने वाला है। बस कुछ दिन बचे हैं, तैयारियां वगैरह हमारी चल रही हैं। हम लोग मेज़ क्रॉप जो हैं वो, मतलब ख़रीदारी हमारी चल रही है, जो हम लोग बाहर से ख़रीदते हैं। तो बहुत जल्दी ही हमारा सीज़न शुरू होने वाला है, और गर्मी वाले दिन जिसमें हम लोग बाहर रहेंगे, यहाँ हमारा बसेरा होगा, वो दिन आने वाले हैं। बस तैयारियां वगैरह चल रही हैं, मशीनें सारी रिपेयर हो रही हैं, जो नई लेनी है उनकी तैयारियां चल रही हैं। तो चलो देखते हैं। सब फैक्ट्री से होके मैं आ गया हूँ घर पे, अपने किचन गार्डन में। हमारे किचन गार्डन में आज हम लोग ऑनियन हार्वेस्ट करेंगे हमारे किचन गार्डन से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे किचन गार्डन में ऑनियन लगे थे वो हम कैसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ज़मीन के अंदर ऑनियन लगे हुए हैं, और जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था ना, और ये सब है, ये देखिए, ये सारी ज़मीन जो है इसके अंदर अंदर ऑनियन है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। कौन है, कौन बात कर रहा है? अच्छा, मन्नी अपने के ही दोस्त के साथ बात कर रहा है। लगे हैं अपने दोस्त के साथ में, दोस्त के साथ लगा हुआ है मन्नी। ये देखिए ऑनियन का फ्लावर है, सुंदर सा। रात को बारिश हुई है, तो जब तक तो सूखा था सब कुछ तो ठीक था। रात को बारिश हुई है, तो उससे क्या होता है कि जो भी ये चीज़ें होती है, जैसे गार्लिक हो गया या ऑनियन हो गया, ये जब ज़मीन में होती हैं, तो जब इनको पानी लग जाता है तो ये थोड़ा सा ख़राब हो जाती हैं।
तो ये एक दिन लेट हो गया है इसको हार्वेस्ट करना। अब दिक्कत ये भी है क्योंकि काम शाम बहुत होते हैं इस टाइम पे, है ना, तो वो सब चलता है, इसी में थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना हार्वेस्ट हो जाने चाहिए थे ऑनियन, पर चलो आज कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने उस दिन रात को जो पानी लगाया था, अच्छा खासा पानी लगा था, उससे ये वाले जो पौधे हैं घिये के वो भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे पहले पानी लगता ही नहीं था, अब रात को बारिश भी हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है, और उस दिन हमने पानी भी लगाया था, और उस पानी का असर आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे पहले ना हल्दी लगी थी और हल्दी अपने आप निकल गई है। ये देखो, ये उसका असर है, जो मैंने उस दिन पानी लगाया था ना, ये उसका असर है कि हल्दी अपने आप निकल रही है इसमें से। ये देखो, हमने लगाई नहीं है इस बार लगाई इसलिए नहीं थी क्योंकि जो हमारी हल्दी थी वो बीज अच्छा नहीं था। सोचा था कि हम अलग सा कोई बीज लाएंगे अच्छा वाला, तो वो लगाएंगे, ना ही वो अच्छा वाला बीज हम ला पाए और ना ही हम लोग हल्दी लगा पाए। लेकिन ये जो धरती माँ होती है ना, इन्होंने अपने गर्भ में बहुत कुछ छुपा के रखा होता है। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने बीज छुपा के रखे होते हैं, ये टाइम टू टाइम हमें देती रहती हैं, है ना। और जो चीज़ें जहाँ होनी होती हैं वहाँ हो ही जाती हैं, हम लोग कितनी भी कुछ भी कर लें, कितनी भी बंदिशें वहाँ ले आएँ, है ना। तो ये हल्दी अपने आप यहाँ से निकल रही है। हम अगर इसको 2-4 पानी और लगाएंगे ना, ये यहाँ पे सूखी लैंड भी है, हम यहाँ पे पानी लगाते नहीं है, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये घिया लगा हुआ है, तो यहाँ अब ये देखो, ये हो गया, ये हल्दी निकल रही है। अब एट द सेम टाइम हम यहाँ पे कम पानी लगाते हैं, तो यहाँ पे नहीं निकल रही है ना। हालांकि यहाँ पे भी हल्दी लगी हुई थी, मैंने ये बनाए हुए थे कि यहाँ पे हम लगाएंगे, है ना। तो जब मैं वो टिंडे खीरे लगा रहा था ना, तो मैंने ये जगह बनाई थी कि यहाँ पे मैं कुछ लगाऊंगा, लगा ही नहीं पाए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी पानी लगाया करेंगे, जिससे वो हल्दी जैसे वहाँ निकल रही है यहीं से निकल जाए। कोयल भी आ गई है, बोल रही है बाहर। मौसम काफ़ी अच्छा है आज, स्काई काफ़ी सुंदर लग रहा है। हमारे खीरे के ऊपर भी अब फूल आ रहे हैं, ये देखिए। अब खीरे लगेंगे किस दिन ये नहीं पता है, जल्दी लग जाएंगे। यहाँ पे जब ये निकल जाएंगे सारे प्याज, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी भी सफाई कर देंगे यहाँ से भी, ताकि ये भी क्लीन हो जाए। मनी, जंगलू कहाँ है आज? घर पे है, खाना बना रहा है, ठीक है। ये जो है ये भी साग ही होता है, लेकिन ये साग ने देखो यहाँ पे मतलब बहुत गंद डाल दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा फैल गया है ये, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्प्रे करके इसको भी हटाना पड़ेगा। आई डोंट नो कितने सारे लोग जो ब्लॉग्स बनाते हैं वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाते होंगे। तो ये आम हैं इतने से, जो वहाँ खेत में गिरे थे। अब फिर से तूफ़ान आना शुरू हो गया है, तेज़ तेज़ हवा चल रही है। हमने प्याज उखाड़ दिए हैं और अब हम लोग उसे अपने यहाँ साइड में रख रहे हैं, जो हमारा अंदर है। हमने गार्लिक रखा है, वो हमारे आलू हैं, और ये हमारे प्याज हैं। आलू को मैंने ये नई दराटी ला के दी है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना गंद वंद सब साफ़ कराएंगे। जहाँ पे प्याज थे और ये सब जो उग गया था, इसको साफ़ करके, ये इसको मत काटना, ठीक है। बाकी ये सब यहाँ साफ़ कर दे पूरा, जहाँ जो भी दिख रहा है ना, उधर उधर आगे पीछे जो भी सब कर दे, बाद में स्प्रे मार देंगे, ठीक है। ये आगे पीछे छोटा मोटा जो भी दिख रहा है ना, सारा कर दे। चल रही थी, अब
थोड़ी थोड़ी सी ऐसे बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अभी जंगल राम ने पूरा दोपहर लगा के यहाँ साफ़ सफाई कर दी है। जैसे कि आपको पता था कि कितना गंदा था पहले यहाँ पे। बाहर अच्छे से सब क्लीन हो गया, सब साफ़ हो गया है। और अभी हम लोग अंदर हैं, मैच वैच देखेंगे और चिल करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग इसके साथ ख़त्म करते हैं। आपसे कल मिलते हैं। अब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।